अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम सदक़ व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलामुल्लाह भी नामे खुदा क्या राहते जाँ है, कलामुल्लाह भी नामे खुदा क्या रहमते क्या राहते जान है। असाए पीर है तेरे जवां है, हिर्ज़ तिफ़लां है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ताजदार अरब व अजम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा और तुफ़ैल हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। इस अज़ीम महीने की क़द्र करने, तौबा और इस्तिग़फ़ार के इस अशरे में हम सबको सच्चे दिल से अपने अपने गुनाहों पर सच्ची तौबा करने की, तौबा नसूहा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, 2-4 दिन से कुरान पाक की फ़जीलत और उसके हवाले से कुछ बातें मैं आप लोगों को सुना रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, हम बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हमें ईमान जैसी लाज़वाल एक बहुत बड़ी नेमत से हम सब को माला माल फरमाया। इस्लाम का एक एक हुक्म, इस्लाम का एक एक कानून, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा, उनकी एक एक सुन्नत हमारे वास्ते दुनियावी उरूज का सबब है। दुनिया में अगर हमारी ख्वाहिश है कि लोग हमें इज़्ज़त की निगाहों से देखें, हमें ख्वाहिश है कि लोगों के सामने मैं मुअज़्ज़ज़ रहूं, मेरी दुनियावी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर रहे, तो उसके लिए भी हमें फ़रामीन मुस्तफ़ा पर अमल करने की सख्त ज़रूरत है। देखिए, इस्लाम की बहुत सारी नेमतें हैं। उन नेमतों पर अगर गुफ्तगू करें तो हम ख़त्म हो सकते हैं, हमारी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो सकती हैं। खुदा की नेमतों को हम शुमार नहीं कर सकते हैं, उनको हम गिन नहीं सकते हैं। अभी कल परसों की बात है, आपने देखा होगा 40-45 दिन लॉकडाउन था, सारे अय्याशी अड्डे बंद थे। लेकिन 2 दिन पहले शराब खानों को इजाज़त दी, तो शराब खानों को इजाज़त देने के बाद जो हुआ है वो सबकी निगाहों के सामने है। शराब पीकर ना उनका अपना होश है, ना अपने गांव का होश है, ना अपनी इज्जत का होश है। सब खोकर वो बड़े ही बेहयाई के साथ रोडों पर, फुटपाथ पर सोए लेटे हमें दिखाई दे रहे हैं। हम कितने खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने हमें ऐसा मज़हब दिया जिसके एक एक फ़ेल में, एक एक हुक्म में हमारे वास्ते इज़्ज़त है। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी, आपसे पहले भी, किसी शराब को इज़्ज़त समझा जाता था। शराब को लोग अपनी मरगूब और पसंदीदा ग़िज़ा समझकर बरसों तक शराब को स्टॉक करते थे। लेकिन इस्लाम ने शराब को हराम करार दिया, नाजायज़ करार दिया। तो आपने देखा, आपने सुना होगा कि अरब की गलियां पानी की तरह शराब से भर जाती हैं। तमाम लोग हुक्म मुस्तफ़ा पर अपनी शराबों को तोड़ते हैं ताकि हमें मुस्तफ़ा के कानून पर अमल करें और एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी हमें नसीब हो जाए। शराब अस्लुल ख़बाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ शराब है। मैंने कहीं हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली की किताबों में यह वाक़या मुताला किया था कि बनी इसराइल में एक आबिद साहब थे, बड़े मुत्तक़ी थे, बड़े परहेज़गार थे।
लोग उन पर हसद करने लगे, जलने लगे, उनको बदनाम करने के लिए उनके पीछे पड़े रहे। लेकिन आबिद साहब बड़े मुहतात हैं, बड़े ही चालाक हैं, बड़े ही दूरंदेश हैं। वो किसी के बदनाम करने के अड्डे में नहीं आते हैं, किसी के हाथ में वो नहीं फंसते हैं। चुनाचे हासिद तो हर दौर में होते हैं, जलने वाले हर एक के होते हैं। चुनाचे आबिद साहब अपने घर के अंदर इबादत में मसरूफ़ हैं, अकेले बैठकर अपने खलवत में, अपनी इबादत खाने में इबादत में है, रियाजत में है। इतने में एक शरीर एक नौजवान लड़की को लेकर उनके घर में घुस जाता है। उसके हाथ में एक शरीर घुसा, साथ में नौजवान लड़की है और 8-10 साल बच्चा है और शराब की बोतल। ये 3 चीज़ें लेकर वो आबिद के कमरे में घुस जाता है। कहा, आबिद साहब देखिए, मैं आपको बदनाम करने के लिए कई दिन से मौका ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे आपको बदनाम करने के लिए मुझे मौका नहीं मिला। आज मौका मिल गया है। मेरे पास 3 चीज़ें हैं, एक है शराब, दूसरा है लड़की, तीसरा है ये छोटा सा बच्चा। आप तीनों में से एक काम करें, या तो शराब पी लें, अगर नहीं तो इस लड़की से बदकारी करें, नहीं तो इस बच्चे को कत्ल करें। 3 जुर्मों में से एक जुर्म आपको करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो मैं यहाँ से चिल्लाऊंगा, लोगों को इकट्ठा करूंगा और लोगों के सामने आपको बदनाम करूंगा कि देखो हमारे सामने आबिद बन के घूम रहा है, हमारे सामने तस्बीह का माला लेके बैठा हुआ है, हमारे सामने अंदर में बैठ के इबादत कराए, इसके घर में मुझे लड़की मिली है, इसके घर में मुझे शराब मिला है। इस तरह मैं अफवाह फैलाकर आपको बदनाम करूंगा। इसलिए आप 3 जुर्मों में से एक जुर्म जरूर करना होगा। अब आबिद साहब क्या करते हैं, बेचारे आबिद थे, सोचा क्या करूं, लड़के को कत्ल करूंगा तो बहुत बड़ा जुर्म है, एक बेगुनाह को मारना ये बहुत बड़ा पाप है, बेकार में बच्चे की जान को ज़ाय नहीं करूंगा, उसे छोड़ देते हैं। लड़की से बदकारी, अल्लाह बिल्ला, ये तो बहुत बड़ा बुरा फेल है, ये सख्त नाजायज़ व हराम है। आज तक मैं पारसा हूँ, मुत्तकी हूँ, बेकार मैं लड़की को क्यों हाथ लगाऊं। तीसरा देखा कि शराब की बोतल है, कहा चलो शराब है, इसमें लड़की का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, बच्चे का भी कुछ नहीं जाएगा, शराब पीऊंगा तो मेरा अपना नुकसान होगा। इसलिए उसने क्या किया, शराब की बोतल ली, गट 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 पी गया। शराब पिया, उसका जायका, उसका मज़ा ऐसा था, फिर दोबारा मांगा, 12 मांगा, 4 बार मांगा। पीते पीते जब मस्त हो जाता है, अक्ल के पे पर्दे पड़ जाते हैं, तो लड़की को कत्ल करता है, लड़की के साथ बदकारी करता है। देखिए, अगर लड़की को कत्ल करता तो शराब से बच जाता, जिना से बच जाता, अगर जिना कर लेता तो लड़की के कत्ल से बच जाता, और यहाँ शराब से बच जाता। शराब को उसने पिया तो शराब उसकी अक्ल को बर्बाद कर दी, तो शराब पीने की वजह से उसे क्या हुआ, लड़की का कत्ल भी उसके हाथों से हुआ, अल्लाह बदकारी भी उसके हाथों से हुई। इसलिए कहते शराब असलुल खबाइस है, ये अल-खमर शराब के तमाम बुराइयों की जड़ है। पता इस ऐसी तुम बहुत सारी गंदगियों से इस्लाम ने हमें और आपको बचाया है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हम लोग इस्लाम की तालीमात पर सख्ती के साथ दिल से हमें मौला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अजीज़ान मिल्लत, कुरान याद रखिए, एक ऐसी किताब है जो क़यामत तक बाकी रहने वाली, दुनिया में सिर्फ एक किताब है, वो कुरान अज़ीम है। उसके अलावा कोई किताब क़यामत तक बाकी रहने वाली किताब नहीं है। हुज़ूर सदरुल फ़ाज़िल का कल एक वाक़या मैंने सुनाया था। दोबारा उनकी ज़िंदगी में एक बार इसी तरह एक पंडित जी से मुनाज़रा होता है, सवाल जवाब होता है। पंडित का दावा है कि हमारी वेद क्या है, लाखों साल पुरानी है, हमारी वेद लाखों साल पुरानी है, तुम्हारा कुरान तो सिर्फ 1000-1500 साल का है। हज़रत
सदरुल फाजिल अलैहिर्रहमा उस पंडित जी से कहते हैं, ठीक है मियाँ, तुम अपनी वेद उतनी पुरानी है तो उसके कितने प्यारे तुम्हें याद हैं? पंडित कहता है, मुझे मेरा वेद तो याद नहीं है, मुझे तुम्हारे कुरान के 14 पारे याद हैं। मुझे तुम्हारे कुरान के 14 पारे याद हैं। हुजूर सदरुल फाजिल कहते हैं, पंडित साहब, यही तो हमारे कुरान का मौजज़ा है। अपने तो अपने हैं, दुश्मन के सीने में भी ये अपना घर बना लेता है। देखिए, आप ये दावा करते हैं कि हमारी वेद लाखों साल की है, लेकिन तुम्हारे वेद को हिंदुस्तान से बाहर जाने का मौका नहीं मिला। कुरान सिर्फ 1500 साल का है। दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के चप्पे चप्पे में, दुनिया के हर जगह, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक कुरान आज फैल चुका है। ये कुरान की जिंदा करामत, ये कुरान का जिंदा मोजज़ा है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कुरान जैसी अजीम किताब रब कायनात ने हमें अता फरमाई है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात यह है कि कुरान अजीम इसे समझने के लिए मैंने बारहा आपसे कहा है, इसका समझना हमें सरकार की तालीमात, उनकी अहकामात पर हमें उनके कुरान पाक को समझना होगा। कुरान के अंदर क्या नहीं है, हर चीज़ अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुरान पाक में रखी हुई है। हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 12 सालों में सूरह बकरा सीखी है। अंदाजा लगाइए, सूरह बकरा हज़रत उमर कितने सालों में सीखे? 12 साल में हज़रत उमर ने सूरह बकरा सीखी है। तो बताइए, सीखने वाले उमर फारूक आज़म हूँ और सिखाने वाले साहिब कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, तो 12 साल में सिर्फ एक तफसीर, एक सूरह की तफसीर सीख रहे हो, तो बताइए उस कुरान के ज़रिए उमर फारूक को क्या क्या मिला मिला होगा। यही वजह है हज़रत मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं, फरमाते हैं सिर्फ कुरान के पहले सूरह फातिहा की तफसीर अगर मैं लिखूं तो 70 ऊंटों का बोझ तैयार हो जाए। सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर इतनी ज़ख़ीम हो जाए कि 70 ऊंटों के में लादने के बराबर किताबें तैयार हो जाए। और इसलिए बड़े बड़े मुफस्सिरों ने कुरान पाक की तफसीर लिखी है। हुज़ूर आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कंज़ुल ईमान उनका तर्जमा बड़ा मशहूर है। कुरान पाक सही समझने के लिए उनके तर्जुमे की में सख्त ज़रूरत है। आज एक तरह का लोगों के शौक़ है कि हम कुरान का तर्जुमा पढ़ें। सब लोग हमसे डिमांड करते हैं कि कुरान का तर्जुमा हमको दो। तो याद रखिए, कुरान के मतन को, कुरान के एराब को, कुरान के ज़ेरो ज़बर को कोई बदला नहीं सिखा है, ना बदला सकता है। लेकिन फ़ी ज़माना बहुत सारे लोग कुरान के तर्जुमा में अपने रायों को, अपने अक़ीदों को घुसा कर उसमें उन्होंने खलत मलत करने की कोशिश की है। मसलन कुरान पाक है, सूरह फ़तह की आयत, इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक मा तअख़्ख़र। इस आयत का तर्जुमा आला हज़रत के सिवा दूसरों के अब तर्जुमे उठा के देखें, सब ने ये तर्जुमा किया है, सब ने इसका ये मीनिंग लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके अगले और आपके पिछले गुनाह को माफ़ किया। क्या किया? अय मोहम्मद, अय हबीब, हमने तुम्हारे पिछले गुनाह को माफ़ किया, तुम्हारे अगले गुनाह को माफ़ किया। आप खुद सोचिए, ये तर्जमा अगर गैर मुस्लिम पढ़ेगा, आपसे सवाल करेगा कि देखो तुम्हारे कुरान में लिखा है कि नबी के गुनाह माफ़ किए, नबी गुनाहगार था, तो आप उसे क्या जवाब देंगे? लेकिन आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत तर्जुमा फरमाते हैं, अय महबूब, आपके सदक़े आपसे अगले
और आपके पिछले लोगों के गुनाह माफ़ करेंगे। बहरकैफ के बीच में एक बात याद आ गई जो फ़ायदेमंद थी, इसलिए मैंने आपको सुनाया। कुरान का तर्जुमा पढ़ने में एहतियात ज़रूर करें। आला हज़रत ने कुरान पाक की तफसीर लिखनी शुरू की। सिर्फ सूरह वद्दुहा की तफसीर में कई जिल्दें तैयार हो गई, इसलिए आला हज़रत ने फिर छोड़ दिया कि फतावे की बड़ी जिम्मेदारी है, उसके बड़े बड़े काम हमको करना है। सिर्फ वद्दुहा की तफसीर में 50 से ज़्यादा जिल्दें तैयार हो चुकी थी। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत, कुरान एक बहुत अजीम किताब है जो आज तक दुनिया में इसका बदल मौजूद नहीं है। इंजील आसमानी किताब है, तौरात आसमानी किताब है, लेकिन ये नुस्खे यहूदियों के पास तौरात है, नसरानियों के पास इंजील है, लेकिन ये असली नहीं है, इन्होंने खलत मलत कर दिया है। अरे जिस ज़बान में इंजील नाजिल हुई थी, आज पूरी दुनिया में वो ज़ुबान ही नहीं है। जिस ज़बान में, जिस लैंग्वेज में इंजील नाजिल हुई थी, वो इब्रानी ज़बान है। आज इब्रानी ज़बान पूरी दुनिया में एक बच्चा भी बोलने वाला नहीं मिलेगा। मिशनरी स्कूल होते हैं नसरानियों के, वहाँ भी इब्रानी सिखाई नहीं जाती है। आज जितने इंजील के नुस्खे हैं, तौरात, ये सब उनकी मनमानी, उसके तर्जुमे हैं। जब असली नहीं देखेंगे तो तर्जुमे पे हम कैसे भरोसा कर सकते हैं। लेकिन कुरान अल्हम्दुलिल्लाह अरबी में नाजिल हुआ, आज तक अरबी में है, और जिस क़यामत तक इसका एक नुक्ता, एक ज़ेरो ज़बर कोई बदल नहीं सकता है। ये हमारे कुरान का सबसे बड़ा एजाज़ है, इसलिए आप इसे पढ़ें। तर्जुमा समझ में नहीं आता है, लेकिन इतना पढ़े, इतना तो सोचें। मैं वही लफ्ज़ पढ़ रहा हूँ जो लफ्ज़ नबी की ज़ुबान पे आए हैं, जो लफ्ज़ सहाबा की ज़ुबान पे आए हैं, जो लफ्ज़ ताबईन की ज़ुबान पे आए हैं, जो कुरान गौसे आज़म पढ़े हैं, जो कुरान अबू हनीफ़ा पढ़े हैं, जो कुरान इमाम शाफ़ी पढ़े हैं, जो कुरान अहमद बिन हम्बल पढ़े हैं, जो सहाबा किराम की ज़ुबानों पे जो कलाम आया था, वही कलाम, वही अल्फाज मेरी ज़ुबान पे आ रहे हैं। कितनी बड़ी सआदत की बात है, कितने बड़े फ़ख्र की बात है कि हम उस अल्फाज को अदा कर रहे हैं जो सरकार की ज़ुबान पे आए थे। अल्लाह हमें कलाम इलाही से मुहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त ख़त्म होने के करीब है, तो इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान को अपने सीने से लगाइए। इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं तो दूसरे किसी भी उम्मती को अल्लाह के हबीब से पहले 1 लाख से ज़्यादा अंबिया और रसूल दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। किसी भी नबी की उम्मत को ये चीज़ें नहीं मिली थी। मसलन सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी आयतें। सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के बच्चे को याद है, तजवीद के साथ याद कराइए। और सूरह बकरा भी अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर और बेशतर लोगों को याद है। ये सूरतें लेकर जिब्राइल आते हैं, आके अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, ये 2 नूर हैं, ये 2 नूर हैं, आपसे पहले किसी भी नबी, किसी भी रसूल को ये नहीं दिए गए हैं। जो भी आपको उम्मती इनको पढ़ेगा, इनको पढ़ के दुआएं करेगा, उसके बाद उनकी दुआएं कबूल की जाती हैं। इसलिए कुरान पाक एक बहुत ही अजीम किताब है। इसकी तिलावत हमारे लिए हिर्ज़े जान है, दिल को सुकून का सबब है। याद रखिए, पढ़ने ही पर सवाब नहीं है, कुरान पढ़ने ही पर सवाब नहीं है। दुनिया में चंद चीज़ें ऐसी हैं, देखने पर सवाब मिलता है, देखो तो सवाब मिलता है। आप कुरान नहीं सीखे हैं, अब आपके दिल में दर्द है, तड़प है, ऐ काश मैं सीख लेता, लेकिन सीखने का टाइम नहीं है। रमज़ान में आप ऐसा करें, कुरान पाक के रोज़ाना एक एक पारा, एक एक जुज़, 5 सफ़े तक रोज़ाना गौर से देखते रहें। कुरान ऐसी किताब है, देखने पर सवाब है। और क्या, माँ का चेहरा देखने पर सवाब है, काबा मुअज़्ज़मा देखने पर सवाब है, आलिम का चेहरा मोहब्बत के साथ देखो तो इबादत का सवाब है। तो इसलिए हमें कुरान पाक की तालीमात पर अमल करना है। 2-4 मिनट मेरे पास बचे हैं, इसलिए चंद फजीलतें बता के मैं इंशाअल्लाह गुफ्तगू को समेट लेता हूँ। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, परसों में मैंने सुनाया था, हदीस पाक में है,
जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वो घर शैतान से महफूज होता है। ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಕರ ಸೂರತಿನ ತೆಲಾವತ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಶೈತಾನ್ दाखिल इसी तरह जिन्नात की बीमारियों से भी वो महफूज रहते हैं। दूसरा, क़यामत के दिन सूरह बकरा और सूरह आल इमरान उन लोगों पर साया करेंगे और उनकी शफाअत करेंगे जो दुनिया में कुरान पाक की तिलावत करते हैं। सूरह बकरा ಮತ್ತು सूरह ಆಲ್ ಇಮ್ರಾನ್ ನಾವು ಓದಿದರೆ ಅದರ ಬದಲಿಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಮಹ್ಶರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ, ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲ, ನೆರಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಾಯರ್ ನೀರು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಹಬೀಬ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ ಬಕರಾ ಮತ್ತು ಅಲ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಸೂರ ಅದು ನಾಳೆ ಮಹ್ಶರದ ನೆರಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದು। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो कुरान शरीफ का एक हरफ पढ़ता है, अलिफ लाम मीम, हुजूर फरमाते हैं एक हरफ नहीं, अलिफ अलग है, लाम अलग है, मीम अलग है, इसके पढ़ने से हमको 30 नेकियां मिलती हैं। इसी तरह जो शख्स कुरान पर पढ़े और उसे अमल करे तो उसके माँ बाप को महशर के मैदान में बहुत बड़ा ताज पहनाया जाता है। जो कुरान पाक पढ़ता है, दुआ नहीं करता है, 24 घंटे कुरान पाक ही में लगा रहता है, दुआ करने का उसे टाइम नहीं मिलता है, हुजूर फरमाते हैं उसे दिल में जो इरादा है अल्लाह कुरान पढ़ने की बरकत से पूरी करता है। और फरमाते हैं सूरह ನಾವು ಕುರಾನ್ ಹೆಚ್ಚು ಓದುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ ದುವಾ ಮಾಡೋ ಟೈಮೇ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ದುವಾ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕುರಾನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕುರಾನ್ ಓದೋ ಬರ್ಕತ್ನ ನಮ್ಮ ಹಾಜತುಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಎಂದು ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸೂರತುಲ್ ವಾಕಿಯಾ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಡೈಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಓದುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಏನು ಫಾಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಸಿವು ನಿರ್ಗತಿಕರ ಆ ಮನೆಯವರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸೂರ ಅಲಿಫ್ ಲಾಮ್ मीम तंजील ये सूरत हम पढ़ेंगे, मरने के बाद ये सूरत हमारे हक में शफाअत करती है। ऐ अल्लाह, इसने मुझे पढ़ा है, मेरी दुआ इसके हक में कबूल फरमा, इसे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। इसके अलावा सूरह काफिरून ಚಿಕ್ಕ ಸೂರತ್ ಕುಲ್ ಯಾ ಅಯ್ಯುಲ್ ಕಾಫಿರೂನ್ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಬಾರದು, ಒಂದು ಬಾರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕುಲ್ ಯಾ ಅಯ್ಯುಲ್ ಕಾಫಿರೂನ್ ಈ ಸೂರತ್ನ ಓದಿಬಿಟ್ರೆ ईमान सा वफात आगुवागा नಮಗೆ कलिमा सिगಬಹುದು ಎಂದು मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमे के हुस्नुल खातिमा के लिए, ईमान पर मौत के लिए फरमाते हैं रात को सोने में एक मर्तबा सूरह काफिरून की तिलावत करनी है। जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने के लिए बिछोने पे तशरीफ लाते हैं, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के अपने चेहरे पे मल के हाथों पे अपने जिस्म की वो मालिश करते हैं। इसी तरह बहुत सारे फजीलत है। इंशाअल्लाह टाइम ज़्यादा हो गया है इसलिए बात को मैं रुका रहा हूँ। कल 2-4 मिनट कुरान पाक की फ़ज़ाइल बताने के बाद तौबा का तरीक़ा समझाता हूँ। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको ताजदार अरब व अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने, उठे बैठे चलते फिरते कुरान पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ख़ासकर आप हमारे दार अल क़ादिसा के लिए मदद करें। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।